गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज अपना जो चलने वाला था टॉपिक वो क्या था, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और देखो इसमें अपन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम जो हैं वो एक टाइप अपन डिस्कस कर चुके थे। कौन सा? फर्स्ट अपन डिस्कस कर लिए थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। अपना आज जो चलने वाला है वो चलेगा अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये अपना आज की क्लास में चलेगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ओके। तो देखना sp2 के अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है उससे पहले पर बात। देखो इसमें क्या होगा, इसमें यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s एंड 2p 1s एंड 2p ऑर्बिटल क्या कर रहा हूँ 2p ऑर्बिटल आर मिक्स्ड, या बोल सकते हो क्या मिक्स्ड, या बोल सकते हो आप ओवरलैप एंड मैक ओवरलैप्ड एंड मैक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, एंड मैक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड कितने 3 आप बोल सकते हो, एंड मैक 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखते हैं कौन कौन से। एक और चीज, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लो। इट्स स्ट्रक्चर इज ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर। ओके, एंड 120 डिग्री एंगल। इसके जो इसको दोनों इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो 120 डिग्री एंगल पे क्या होंगे, एक दूसरे से ओवरलैप्ड होंगे। ओके, तो मैं आपको इसको एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। एक बार एग्जांपल देखें इसका, तो एथीन इसका अच्छा एग्जांपल है। ये मैंने आपके सामने लिखा क्या, एथीन। ठीक है, ये आपका एथीन। ओके, एथीन की जो कक्षीय ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो अपन देखते हैं। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। ठीक है ना, अपन डिस्कस कर रहे हैं किसकी, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एथीन, यानी कि एथीन की कक्षीय संरचना। ओके, देखना कौन सी है। यहाँ आपके पास ये जो कार्बन था वो कार्बन है। इस कार्बन से आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो कौन से, सिग्मा बॉन्ड से। दोनों कार्बन है उनके बीच में एक सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। ये दोनों जो है ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है। बस अपन इसी को एक कौन सी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो इससे जो पहला ये जो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे जुड़ा होता है sp2 ऑर्बिटल से। जो दूसरा होगा वो इधर जुड़ा हुआ होगा, कौन सा हाइड्रोजन परमाणु, sp2 ऑर्बिटल से। इनके बीच में जो ये बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। वो अपन देखेंगे। इधर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो दूसरा वाला कार्बन है उस कार्बन से कुछ ऐसी अवस्था में
sp2 क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। और ये जो बॉन्ड है वो भी कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में। ओके, देखना ये जो आपका अगला वाला है ये sp2 हाइब्रिड है, और ये किसके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इधर भी इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 होगा। यानी कि ये हाइड्रोजन परमाणु से, हाइड्रोजन परमाणु के s ऑर्बिटल से कार्बन का sp2 ऑर्बिटल क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अब ये जो है यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का। ये इस तरीके से कुछ क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड। तो ये इसने बनाया क्या, पाई बॉन्ड, और इसने भी बनाया क्या, ये बनाया इसने भी पाई बॉन्ड। ठीक है, इसने किसका फॉर्मेशन कर लिया, पाई बॉन्ड का। ये किसकी स्ट्रक्चर थी, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एथीन, यानी कि एथीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर थी। इस तरफ भी इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना, ये 120 डिग्री का होता है। ठीक है ना, 120 का जो बॉन्ड एंगल है इनके बीच में वो कितना हो जाता है, 120। आप इसको सिंपल स्ट्रक्चर में ऐसे भी देख सकते हो बॉन्ड वगैरह दिखाने के लिए कि इसके एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, इससे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर देखना, ये भी बॉन्ड एंगल कितना 120 का होगा, ये भी 120 का होगा, और इसके लिए ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना, ये भी 120 का होगा। ठीक है, और जो पहले वाली ये बीच का जो डायमीटर था, देखो पहले वाली स्ट्रक्चर में कितना था, पहले जो अपने सिंगल बॉन्ड थी उसमें कितना 154 पिकोमीटर, तो उससे कम हो जाता है। तो ये आपका ये अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर थी, और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स थे कि इसमें इसमें 1s एंड 2p ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिक्सड या ओवरलैप होकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इट्स स्ट्रक्चर इज क्या है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। इसकी ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोणीय बोलते हैं हिंदी में, तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। और इसमें जो इसके जो ऑर्बिटल्स थे उनके मिड में जो एंगल था वो 120 डिग्री का एंगल था। तो ये इसके बारे में सारी बातें हुई। ठीक है, किसके बारे में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में। देखो ये तो स्ट्रक्चर थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, देखना कौन कौन से, यानी कि एक तो s ऑर्बिटल, ये आ गया आपका s ऑर्बिटल। ठीक है, एंड सेकंड आपका p, और वो भी कौन सा, px। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो इसकी जो डंबल शेप होगी किस पे, p एक्सिस पे होगी। एंड ये देखिएगा ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस, इसकी जो ये शेप होगी वो y एक्सिस पे होगी, ये py ऑर्बिटल हो जाएंगे। और लास्ट में जो है वो कौन से, इससे आगे नहीं जा सकते क्या, ठीक है। ये जो होगी आगे वाली वो कौन सी हो जाएगी, ये x एक्सिस, ये y, एंड ये हो जाएगी z एक्सिस। तो इसकी जो शेप होगी डंबलाकार वो किस पे होगी, z पे। तो ये आपका pz। तो आप कह सकते हो कि इसमें एक तो कौन सा s एंड px और py, दो किसके px एंड py, यानी कि दो p के ऑर्बिटल इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ये तीनों ओवरलैप होकर किसका, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और इसका एग्जांपल मैंने देखो आपको यहाँ दे रखा है कि इन्होंने किसका फॉर्मेशन किया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का इन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो ये अपना हुआ क्या, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब अपन इसके बाद में बात करने वाले हैं किसके बारे में, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में। सर अपना कौन सा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एक बार इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लो, फिर उसके बाद में अपन कर लेंगे। देखना इसमें क्या होता है, इसमें 1s एंड 1p ऑर्बिटल 1s एंड 1p ऑर्बिटल आर मिक्स्ड, या फिर बोल सकते हो आर ओवरलैप्ड एंड मैक टू
2 न्यू sp hybrid ऑर्बिटल। ओके, क्या होता है इसमें कि 1s एंड 1p ऑर्बिटल आर मिक्स्ड या ओवरलैप्ड एंड मैग 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि दोनों क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, और कितने, दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। देखना कौन कौन से। अच्छा देखो, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर, ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर। देख वो भी अपन देखेंगे। चलो ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ये अपना है कौन सा, ये है अपना s ऑर्बिटल। ओके, और इसके साथ में मिक्स होने वाला है कौन सा, px वाला, क्योंकि ये x एक्सिस और ये है आपका y, ठीक है। तो ये x एक्सिस पे डंबल सेप बनाएगा, कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे, ठीक है। ओके, एक बार दोबारा से देखना इसको। ये आपका है px, ठीक है, ये x एक्सिस पे डंबल सेप बना लेगा, ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। इसके बाद अगला जो हो जाएगा कौन सा, वो होगा आपका ये x एक्सिस एंड ये y, तो ये y पे अपनी शेप बनाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे। ओके, फिर उसके बाद में जो लास्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, pz हो जाएगा। ये x एक्सिस, y एंड z, ये आपका z पे कुछ ऐसी शेप बना लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका pz। लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला है वो कौन सा, एक तो s वाला ऑर्बिटल एंड एक p ऑर्बिटल, दो ही ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, px एंड कौन सा, px एंड कौन सा, s ऑर्बिटल दोनों, और ये फॉर्मेशन करेंगे किसका, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, इसके लिए जो अपन एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए एथाइन, HC≡CH, इसे बोलते हैं अपन क्या, एथाइन, या एक और नाम है इसका क्या, एसिटिलीन, क्या नाम है इसका, एसिटिलीन, ठीक है। ये भी देख लो आप। ये जो आपका एथाइन है, इस एथाइन के बारे में अपन बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। देखो इसमें ये जो बॉन्ड है वो सिग्मा, ये भी सिग्मा है, एक सिग्मा है, और ये 2 पाई बॉन्ड है। ओके, तो इसकी स्ट्रक्चर अपन कहाँ देखें, यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ इसकी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। ओके, देखना क्या होगा इसके अंदर कि जो पहला कार्बन है वो इसका जो दूसरा वाला कार्बन है ये दोनों आपस में sp, कौन से वाले, sp ऑर्बिटल से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। और इधर आप देख सकते हो इसके पास केवल और केवल एक ऑर्बिटल था sp, और s के साथ हाइड्रोजन परमाणु के s के साथ में ये क्या कर रखा है, बॉन्डिंग कर रखा है, यानी सिग्मा बंध बना रखा है, ठीक है। ओके, इधर भी देख लो, ये जो आपका H मॉलिक्यूल और इसका sp हाइब्रिड, sp2 नहीं है, sp है ना, sp है, और इसने भी क्या, सिग्मा बंध का फॉर्मेशन कर रखा है। अब जो आपके पास बच गए दो, वो क्या करेंगे, px, और देखो px तो आ गया, py एंड जो pz है ये pz, ठीक है, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया क्या, pz, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, आपस में ओवरलैपिंग कर ली, ये दोनों तो आपस में ओवरलैप हो गई और ये दोनों आपस में, ठीक है, इधर ये और इस तरफ से ये, ठीक है। और इन्होंने किसका, पाई बंध का, यानी कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इन्होंने भी पाई बॉन्ड का क्या कर लिया, निर्माण किया। ये भी पाई बॉन्ड बना लिए, है ना, इन्होंने भी पाई बॉन्ड बनाया और नीचे वाले भी पाई बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो ये आपके हो गए कौन से बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये किसकी स्ट्रक्चर थी, ये एथाइन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन मॉलिक्यूल, ठीक है।
ओके, इसकी एक सिंपल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी भी बना सकते हैं, वो देखना यहाँ कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये कार्बन, इन दोनों कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एंड ये हाइड्रोजन। तो आप इसको कैसे करके, कुछ ऐसे करके इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। डबल लाइन से आप क्या करोगे, इसे डबल लाइन से इसे दिखा दीजिए। ओके, तो एक सिंपल स्ट्रक्चर है किसकी, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन। तो आज हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया, sp2 और sp3। तो ये अपने आज की क्लास का जो मैटर था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इससे आगे वाले टॉपिक्स। थैंक यू।